मणि पार्श्वनाथ भगवान की। बोलिए आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। मुनि श्री वीर सागर जी विशाल सागर जी महाराज की। देखिए, आप लोग प्रतिदिन अभिषेक करते हैं और यहाँ पर जो शांति धारा होती है उसके लिए भी जगह जगह से नाम आते हैं। और चूँकि आप लोग अभी साक्षात नहीं कर पा रहे हैं तो अनुमोदना कर रहे हैं, किंतु मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अभिषेक आप क्यों करते हैं ये मालूम है आपको? क्योंकि मैंने देखा है गांव देहात में ऐसा होता था कि अभिषेक वगैरह नहीं होता था ना, तो लोग कुछ खाते पीते भी नहीं थे और वो कहते भैया भगवान भूखे बैठे हैं तो हम कैसे कुछ खा पी लें। ये उनकी धारणा थी और मुझे इस धारणा में यही लग रहा है कि ये भगवान का बहुमान है। गांव देहात की भाषा में वो ऐसा बोल रहे हैं, किंतु यह भगवान ने नहीं भोजन किया है ना, भगवान भूखे बैठे हैं ना, भगवान को आपने अभिषेक नहीं किया, उनकी पूजन नहीं की, तो हम कैसे कर रहे हैं। किंतु धारणा कुछ आप लोगों की अलग ही रहती है। बहुत सारे लोगों की तो ये धारणा रहती है कि अभिषेक होता ही क्यों है, क्या ज़रूरत है अभिषेक की, भगवान को केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष प्राप्त हो गया, अब भगवान तो मोक्ष में जाके बैठे हैं, यहाँ कौन बैठा है। तो ये धारणा आपकी हो सकती है, बहुत सारे लोगों की भी रहती है ये धारणा। तो ध्यान रखना, ये धारणा को अपनी मिटा देना, क्योंकि स्थापना निक्षेप भी कोई चीज़ होती है। चार निक्षेपों में एक स्थापना निक्षेप महत्वपूर्ण एक वस्तु कहलाती है। शास्त्र में ये वर्णन आता है कि स्थापना निक्षेप से जो साक्षात भगवान हैं ये वही भगवान हैं। और ये परंपरा भी अनादिकालीन है, ऐसा नहीं कि आजकल की परंपरा है अभिषेक की। क्योंकि जो अकृत्रिम चैत्यालय बने हुए हैं उन अकृत्रिम चैत्यालयों में स्वर्ग के देवता लोग आकर के भगवान का अभिषेक करते हैं और बहुत ठाट बाट से करते हैं। नंदीश्वर द्वीप वगैरह में, अष्टानिका पर्व वगैरह में आप देखते हो कि स्वर्ग के देवी देवता आते हैं और ऐसे भेदेन वर्णना कहा, ऐसे मतलब उसका अपन वर्णन नहीं कर सकते। जो सौदरबिंद होता है बहुत बहुमान पूर्वक, बहुत अच्छी द्रव्य सामग्री लगा कर भगवान की पूजन करता है। ध्यान रखना, मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ, मार्के की बात सुनेंगे सुभाष जी, योगेश जी, सब आप लोग बैठे हैं, कि भगवान की पूजन का उद्देश्य अपना रहता है। 6 आवश्यक में आपके कहीं भी अभिषेक नहीं आया है। क्या आया है? पूजन। भगवान की पूजन का एक अंग अभिषेक है और अभिषेक भगवान का करने से हमारे कर्म कटते हैं। यही अपन प्रतिदिन पढ़ते हैं इस श्लोक में, संस्कृत वाले में ये पढ़ते हैं ना पे ये श्लोक, कर्म प्रबंध निगडैरपहीन ताप्तम ज्ञात्वापि भक्ति बसतः परमादि देवम त्वांसुई कलमस गणोन्मत नाय देवे शुद्धोदकई रवि नयामी महाभिषेकम। इसमें क्या कहा है? हे भगवान, आप तो जो कर्म के समूह था, जो कर्म जितनी भी 8 कर्म की प्रकृति होती हैं उनसे आप रहित हो गए और हम भी भगवान आपका अभिषेक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे भी मालूम है कि आप कर्म से रहित हो गए, किंतु आपकी भक्ति बस मैं जो अभिषेक की क्रिया ये कर रहा हूँ, आपकी ये पूजन की क्रिया जो कर रहा हूँ, इसके करने से हमारा कलमस माने हमारे पाप भी भगवान धुलते हैं, इसलिए मैं आपका अभिषेक कर रहा हूँ। ध्यान रखना, हमारे कर्मों की निर्जरा करने के लिए, हमारे कर्मों को काटने के लिए ही ये भगवान का अभिषेक होता है और इनकी पूजन हमें करना चाहिए। भगवान को कोई आवश्यकता नहीं हुआ करती है, तो इनका अभिषेक करने से हमारे कर्म कटते हैं। तो और पूजन का प्रथम एक मंगलाचरण के रूप में, प्रथम अंग के रूप में अभिषेक होता है और उसके बाद में इसी अभिषेक पाठ में आता है बाद में दूसरे श्लोक में कि भगवान मैंने आपको अभिषेक करके यथास्थान अब विराजमान कर दिया है, मैं अब आपकी अष्टद्रव्य से पूजन करूंगा। कितने लोग बैठे हो यहाँ पे पूजन कर रहे? इस दिल्ली हरियाणा एरिया में हम जब से यूपी एरिया में आए हैं, हमने देखा है लोग सिर्फ कलश तक सीमित हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं बस। इनको परिभाषा ही मालूम नहीं कि भगवान का अभिषेक क्यों किया जाता है। बुंदेलखंड में मुझे बहुत गर्व होता है कि जो भी व्यक्ति अभिषेक करता है उसका अंदर से भाव यही रहता है कि मैं अभिषेक तो कर रहा हूं, तो किस लिए कर रहा हूं? पूजन के लिए कर रहा हूं।
जो व्यक्ति अभिषेक करता है वो पूजन करता ही करता है। और यहाँ पे बस अभिषेक सीमित रहते हो आप, देखो कितनी बड़ी चीज, आपको हर लगे ना फिटकरी रंग चोखो हो जाए वाली बात है, और इसको आप नहीं करते हो। भगवान का अभिषेक पूजन श्रावक का एक बहुत बहुत महान महान आवश्यक कर्म है। आप भगवान का अभिषेक करते हैं, भगवान की पूजन करते हैं, तो आप अपने आप में सुरक्षित होते हैं। ये बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है हर प्रकार की समस्या का निदान प्राप्त करने के लिए। किंतु कैसे लोग हैं आप, मुझे समझ में नहीं आता। ऐसी सारी आपकी अनुकूलता है, सब कुछ है, यहाँ इस क्षेत्र में भी रह रहे हैं, तो बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। अभिषेक करके भाग गए होंगे, बहुत सारे चले गए। तो इतनी बड़ी व्यवस्था यहाँ सारी, इतनी बढ़िया, मुझे इतना अच्छा लगता है। इतनी बढ़िया यहाँ की कमेटी ने द्रव्य सामग्री वगैरह बनवा करके यहाँ पर रखते हैं। यहाँ की द्रव्य सामग्री देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। बढ़िया अच्छी क्वालिटी के चावल हैं, बढ़िया केसर से यहाँ पर पुष्प वगैरह बनते हैं, बहुत मुझे अच्छा लगता है। किंतु सारी अनुकूलता को देखते हुए भी आप पूजन नहीं करते हो, तो ध्यान रखना एक दिन ऐसा आएगा कि आपको भोजन के लाले पड़ेंगे। समझ रहे बात आप? यदि आप पूज मुनिपुंग सुभाष सागर जी महाराज ने एक बार कहा था कि जो व्यक्ति मात्र अभिषेक करता है ना, तो उसकी जल की व्यवस्था हो जाएगी, प्यास बुझ जाएगी आपकी। किंतु यदि आपको भोजन भी करना है तो पूजन करना आपको बहुत आवश्यक है, और इसकी महत्ता को आप समझें। अभिषेक यदि करते हैं, सभी लोगों से कहना है जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, कि अभिषेक यदि आप करते हो तो आप एक पूजन भगवान की अवश्य करो, और 4 पूजन ना करो, एक पूजन बहुत भक्ति भाव से, और उस पूजन में भी थोड़ा डूबते हुए। आज व्यक्ति फॉर्मेलिटी ज़्यादा निभाता है, बहुत सारे लोग करते भी हैं ना, तो जल्दीबाजी में करते हैं, मुझे 4 पूजन करना है। महिला वर्ग को बहुत जल्दी रहती है कि उनको चौका भी देखना है, चूल्हा भी देखना है, पूजन भी करना है, 4 पूजन करना है। अरे नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। यदि आप 4 पूजन ना करो, यदि आपके पास पर्याप्त समय है, तो उसके लिए कह रहा हूँ ना, तो ये समझो आपके 4 पूजन आप आधा घंटे में करते हो और एक पूजन 10 मिनट में करा के चले जाओ आप। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना, गलत नहीं लेना आप। हमारा भाव ये है कि आप 4 पूजन ना करके आधा घंटे में एक पूजन करो, बहुत भक्ति भाव से करें। उस पूजन में क्या कहा जा रहा है, अगर इसको थोड़ा विचारें, सोचें कि हम साक्षात ये अरहंत भगवान, वही अरहंत भगवान हैं जो कि समौ शरण में विराजमान रहते हैं। वही अरहंत भगवान का, उन्हीं पार्श्वनाथ भगवान का ये जिनबिंब है जो साक्षात समौ शरण में विराजमान थे। इस भक्ति भावना से और ऐसे अंदर से उमंग और उत्साह के साथ यदि आप पूजन करते हैं ना, तो इन भगवान की पूजन करने से वही कर्म आपके कट सकते हैं जो कि साक्षात समौ शरण में विराजमान भगवान के दर्शन से, पूजन से, उनकी स्तुति करने से कटते हैं। तो ये अभिषेक पाठ में ये कहा गया है। आप लोग तो बहुत अपनी छोटी छोटी सी बात को लेकर के भगवान का अभिषेक और शांति धारा लोग करा रहे हैं। ये बहुत छोटी सी, आपकी बहुत छोटी सोच है। हे भगवान हमारा ये हो जाए, हमारा ये छोटा सा काम हो जाए, हमारा ये हो जाए। अरे ये तो क्या है, ये तो कोई चीज़ ही नहीं। भगवान की भक्ति करने से आपको साक्षात मालूम है। वह उन सेठ जी की घटना मालूम है आपको? कौन से सेठ जी थे वो, जिनके लड़के को सर्प ने काट खाया था? धनंजय कवि। धनंजय कवि के बारे में घटना आती ना, कि लड़के को सर्प ने काट खाया और सेठानी ने समाचार भिजवाया कि सेठ जी लड़के को सर्प ने काट खाया है। आप लोग जैसे सेठ होते ना, तो तुरंत दौड़ लगा के भाग जाते भगवान की पूजन छोड़ छाड़ करके। किंतु उन्होंने जैसे ही अपन, देखो पूजन के लिए जैसे आप अभिषेक पाठ करते हो, उसी समय से आपकी प्रतिज्ञा हो जाना चाहिए कि हम भगवान आपका अभिषेक कर रहे हैं, अभिषेक के बाद हम आपकी पूजन करेंगे, और इतने समय तक के लिए हमारा घर का त्याग, परिवार का त्याग, आहार पानी का त्याग, सब कुछ का त्याग। अब तो भगवान हम जब तक आपकी पूजन करेंगे, हमें और किसी से कोई लेना नहीं, भगवान और हम बस। ऐसी संकल्प के साथ उन्होंने पूजन की। और सेठानी ने आकर के उस लड़के को, जब वो नहीं गए, उन्होंने देखा तो पूजन में लीन है, तो उनके सामने आकर के पटक दिया कि संभालो अपने बच्चे को। सेठ जी तो पूजन में लीन रहे। और उस पूजन का चमत्कार क्या हुआ था आप जानते हो?
उस पूजन भगवान की भक्ति करने का चमत्कार ये हुआ कि उधर सेठ जी भगवान की भक्ति कर रहे हैं। हे भगवान, आपकी भक्ति करने से तो क्या नहीं हो जाता है, व्यक्ति इस संसार से ही पार हो जाता है। अनेक प्रकार की व्याधियाँ आपके समोषण में दर्शन करने मात्र से लोगों की हो जाती हैं। इस प्रकार से विषापहार स्तोत्र उसका नाम है, जो उन्होंने स्तुति की थी ना, पढ़ना कभी उसका भाव पढ़ना कि उसमें क्या कहा है। और उधर वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं और इधर बच्चे को होश आना प्रारंभ हो गया। ये भगवान की भक्ति का चमत्कार है साक्षात। क्या नहीं मिल सकता भगवान की भक्ति करने से, आपको भगवान की पूजन करने से क्या नहीं मिल सकता। और आप छोटी छोटी चीज़ को मांग करके ही ये निदान कर लेते हैं तो ये बहुत छोटी चीज़ तो आपको मिल ही जाएगी, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो मेरा आप लोगों से कहना है, कल से यहाँ पर मैं आपको वह युक्ति बताऊंगा, भगवान बनने की कला सिखाऊंगा। यहाँ पे मैं यही सोच रहा हूँ कि बहुत सामान से अब चर्चा बहुत हो गई, अब कोई ऐसी युक्ति आपके लिए बताई जाए, भगवान बनने की कला क्या है वो कल से यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। और बहुत अच्छे से आप उस कला को सीखें। और पूजा तो बहुत आपने कर ली, अब आप पूज्य भी कैसे बन सकते हो इसको बताऊंगा। किंतु ध्यान रखना, वो पूज्य बन पाओगे आप, पहले आपको पूजा ही करना पड़ेगी। कभी भी आज बहुत सारे लोग सोचते ना, भक्त नहीं भगवान बनूंगा। क्यों संजय जी? ठीक है, ये डायरेक्ट भगवान कोई बन सकता है? अपने जैन दर्शन में किसी भगवान का अवतरण नहीं होता। कोई भगवान का कहना चाहिए, जो वैष्णव दर्शन वगैरह में जैसे होता ना अवतारवाद, अवतार वगैरह नहीं होता है यहाँ पर। यहाँ तो भगवान बना जाता है, और भगवान बनने के लिए पहले आपको भक्त बनना अनिवार्य है। भक्त बन करके भगवान की पूजन करो तो फिर आप पूज्य भी बन सकते हो। क्योंकि इन्हीं के चरणों में आकर के जब व्यक्ति अपनी विशुद्धि बढ़ाता है, उन 16 कारण भावनाओं को भाता है, तब कहीं वह भगवान बनने की कला वहाँ से प्रारंभ होती है। तो वह क्या कला होती है उसी को मैं कल से आपको बताना प्रारंभ करूँगा। आज तो मैंने आपको थोड़ा सा संकेत किया है कि आप यहाँ पर भगवान की पूजन करने के उद्देश्य से ही अभिषेक करते हैं। इसलिए सभी लोगों से कहना है कि भगवान का अभिषेक यदि कोई व्यक्ति करता है तो वो व्यक्ति एक पूजन जरूर करे, और आप पूजन करना प्रारंभ कर दो। मैंने कई लोगों का जीवन पलटते हुए देखा है, मैं अपना स्वयं का अनुभव बता रहा हूँ। मेरे जीवन में इतनी परेशानियाँ आई, इतने संकट आए, मैं यहाँ पर आकर के कैसे बैठा हूँ, सिर्फ और सिर्फ वह बचपन से ही जो माँ ने भगवान का अभिषेक और पूजन को सिखाया था, उसकी बदौलत ही मैं यहाँ पे आप बैठा हूँ। आज तो आपको उस अनुभव की बात बता रहा हूँ। तो ऐसी बहुत बड़ी चीज़ें भगवान का अभिषेक और पूजन श्रावक का प्रथम कर्तव्य भी है। इससे आप लोग जुड़ें और अपने जीवन को धन्य करें। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की।